चलिए, तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमें ये तो पता ही चल चुका है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस होता है वो वही होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता था। और एक्सपोनेंशियल केस को हम एक्सपोनेंशियल को दो केस में पढ़ा था, तो लॉगरिथमिक को भी दो केस में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस, क्योंकि बेस वही है। तो ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए लेस देन वन। बेस जब जीरो और वन के बिटवीन होगा, ध्यान देना भाई, ठीक। तो इसका ग्राफ y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस है, वो अंडरस्टूड बेस 1/2 1/3, एक जीरो और वन के बिटवीन। तो याद करें जरा, इसकी डोमेन तो हमको पता है, लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन ऑलरेडी हमको पता है, जीरो टू इंफिनिटी, इवन जीरो पे ओपन इंटरवल। रेंज भी पता है, रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब जीरो टू वन बेस होने पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था, तो ग्राफ तो ऐसे था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। तो ये भी पता है कि जब बेस जीरो एंड वन के बिटवीन होगा तो लॉगरिथमिक का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और थोड़ा लेट आया कर भाई, तू इतने बुद्धड़ हो तुम कसम से यार। यश, सुधर नहीं रहे हो तुम भैया यार, बिल्कुल नहीं सुधर रहे तुम। शाम वाले बैच में आते ही नहीं हो, जब दिल करता है तब आते हो। देखें, ग्राफ बनाने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का। इसको भी दो केस में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेस तो वही है, बेस तो वही है। जो एक्सपोनेंशियल में था बेस चेंज होता नहीं है। लॉग की हम डोमेन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीरो टू इंफिनिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज जीरो टू इंफिनिटी होती थी, वो तो पता ही है सबको, कल ही पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। इस जीरो टू वन होने पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता था। और ये बता ही चुका हूं कि अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके। और ये सभी लोग जानते हैं कि log वन की वैल्यू जीरो आती है, चाहे खुद ही देख लो, a की पावर जीरो होता है वन, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगा, log ऑफ राइट साइड, राइट साइड कितना है, वन, log ऑफ राइट साइड सेम बेस पे जीरो आएगा। log वन की वैल्यू जीरो आती है, पता ही होगा, यानी कि x की वैल्यू वन डालने पर y की वैल्यू आएगी जीरो। चलिए ग्राफ की कहानी, ये और बहुत कुछ सिखाएगा बच्चे हमको। ऐसा पहला फंक्शन है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले है, ग्राफ बाद में बनाना है। अदरवाइज हम लोग क्या करते थे, पहले ग्राफ प्लॉट करते थे, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे ग्राफ से। अब उल्टी कहानी। अच्छा भाई, एक एक करके देखते हैं ग्राफ क्यों बनेगा, कैसे बनेगा। ये तो कंफर्म है कि log वन की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका ग्राफ वन कामा जीरो से पास आउट होगा। x की वैल्यू वन डालने पर y की वैल्यू जीरो होगी। डोमेन क्या है, जीरो टू इंफिनिटी। डोमेन का मतलब x की वैल्यू,
x की वैल्यू पॉजिटिव ही डोमेन है। अब x की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है? राइट टू द y एक्सिस। तो मतलब x की निगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, उसकी डोमेन ने मना कर दिया। तो ग्राफ कहां बनेगा? राइट टू द y एक्सिस। क्यों बनेगा आप समझ गए होंगे। 1,0 से पास आउट होगा। y रेंज क्या है? रियल नंबर। रेंज रियल नंबर होने का मतलब क्या? y एक्सिस में ग्राफ पूरा जाएगा, पूरा -∞ से लेकर +∞ तक पूरा ग्राफ दिखना चाहिए y एक्सिस में। सूरज यार कितने बड़े डफर हो तुम भाई, जो टाइम से आ नहीं सकते हो, गधे तुम। सूरज क्या चाहते हो भैया तुम यार? चलिए, और नेचर है इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 1,0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या? इसकी वैल्यू लगातार डाउन होगी, लगातार। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y कम होता रहेगा, बराबर है। अच्छा, अब कोई बेटा आपसे बोल दे कि तुम्हें 1,0 से पास आउट होना है, y एक्सिस में पूरा घूमना चाहिए, और तुम लगातार नीचे आओगे। जैसे मान लो ये कहानी तो वही हो गई जैसे कोई मकान, बोला गया कि यार तुम ऊपर से नीचे आ जाओ, छत से नीचे आ जाओ, या नीचे से छत चले जाओ। एक ही बार करना है। x की एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू दिखनी चाहिए, ठीक है कि नहीं भाई? और तुम लगातार डिक्रीज करोगे, हाइट डिक्रीज होनी चाहिए। तो दिव्या तुम कहां से चलना शुरू करोगी? छत से नीचे आओगी सीढ़ियों से, कि नीचे से छत जाओगी? छत से नीचे। कुछ नहीं बोल पाएगी। देखें, डिक्रीज भी करना है तो डिक्रीज कम पूरी y एक्सिस को कवर भी करना है, क्योंकि रेंज है इसकी। और डिक्रीज भी करना है, 1,0 से पास आउट होना है। x एक्सिस के y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ बना नहीं सकते, उसकी डोमेन ने मना कर दिया। तो सबसे अब तो क्या करेंगे? छत से लेकर फर्श तक जाएंगे, क्योंकि हमें लगातार डिक्रीज करना है। तो 0 सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर होगी? जहां से आप चलना शुरू करोगे, 0 से। 0 भी डोमेन में नहीं, तो 0 से थोड़ा आगे पर वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट तो दिखाई नहीं सकते हम लोग। अच्छा, तो क्या हो गया भाई? जैसे 0 के थोड़ा ज्यादा तो वैल्यू इनफाइनाइट से नीचे लगातार, जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा, आपको डिक्रीज भी करना है लगातार। आप नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। 1,0 से भी पास आउट होना है, ठीक, वो भी करेंगे। और पूरा नेगेटिव एक्सिस भी, नेगेटिव y एक्सिस भी कवर होनी चाहिए। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा। इस बात को कितने लोग समझ पाए भाई कि जब बेस 0 और 1 के बिटवीन होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। आज हमें उल्टा काम करना पड़ा। अमृता, ये तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आदित्य खंडेलकर, हाँ सर। इसकी रेंज बोल रहा था रियल नंबर, तो -∞ से +∞ में ग्राफ पूरा जाना चाहिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 दिखनी चाहिए, तो 1,0 से ग्राफ पास आउट होगा। डोमेन होती है 0 to ∞, x की वैल्यू पॉजिटिव, तो y के लेफ्ट में ग्राफ नहीं बन सकता, क्योंकि y के लेफ्ट में x की वैल्यू निगेटिव होती है, तो y के राइट में ग्राफ बनेगा। रेंज रियल नंबर y एक्सिस में पूरा ग्राफ जाना चाहिए,
और फंक्शन का नेचर क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे एक्स बढ़ेगा वाई डाउन होगा, वाई एक्सिस में पूरा घूमना है तो सबसे आपको पूरा कवर भी करना है, तो सबसे टॉप वैल्यू कहां होगी, जब आप शुरू करोगे, यानी कि आप छत से नीचे की तरफ आओगे और एक गिलास पानी भी लेके आना है, 1,0 से भी पास आउट होना है। तो आप समझ ही गए होंगे, बात समझ में आ गई सभी को भाई? आदित्य खंडेरकर जल्दी बोल। हाँ सर। गुड। तो ये लॉग का ग्राफ होगा जब बेस क्या होगा, 0 और 1 के बिटवीन, 1/2 तो यही ग्राफ, 1/3 यही ग्राफ। चलो मैं लिखे देता हूं, यहां पर लिख लो बच्चे। log of x base 1/2 y इक्वल टू log of x base 7/100, तब भी ग्राफ यही रहेगा। बेस जब भी 0 और 1 के बिटवीन होगा तब लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये अलग अजीब टाइप का खेल था कि हमें डोमेन ऑलरेडी पता, रेंज ऑलरेडी पता, उसका नेचर ऑलरेडी पता, ये भी पता कि किस पॉइंट से पास आउट होगा। याद रखना बच्चे हैं। अच्छा, ग्राफ बना लो सभी लोग। क्यों दो केस होंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में? क्योंकि बेस वही रहता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 भी नहीं होना चाहिए। जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 था, तो जब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया था तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था कि नहीं था? गुड, जल्दी कर भैया। ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ क्या अपने डोमेन में? बिल्कुल नहीं। कहीं पे शार्प एज आया क्या? बिल्कुल नहीं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? डोमेन तो ऑलरेडी पता है, रेंज तो ऑलरेडी पता है, क्या है? इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। सिर्फ डोमेन में है बच्चे, डोमेन में ही लॉग ऑफ एक्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डोमेन के बाहर नॉट डिफरेंशिएबल है। चलो ग्राफ बना लो, ये बात लिख लो। अगर कोई पूछे कि क्या -1 पे लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं, बोलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि डोमेन में ही डिफरेंशिएबल, डोमेन याद रखनी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप पता चलती रहेगी। चलिए अगली बात, केस नंबर 2। किसी को नोट करना है तो मैं स्लाइड पीछे कर दूं बच्चे। इफ a ग्रेटर देन 1, बेस 1 से बड़ा, ग्राफ वही बनाना है, वो नहीं बनेगा भाई, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 होने पर याद करिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा। डोमेन तो हमें ऑलरेडी पता है इसकी, 0 to infinity, रेंज भी ऑलरेडी पता है, -∞ to +∞, मतलब रियल नंबर्स। नेचर कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जिसका इनवर्स है वो इस केस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और log 1 की वैल्यू तो 0 होती ही है, ये तो सभी लोग जानते हो। ग्राफ बनाते हैं। प्रतीक्षा ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे इसका? प्रतीक्षा यस सर। कैसे ग्राफ बनेगा बच्चे इसका?
सर 1 पे 1 0 आएगा। 1,0 से पास आउट होगा। और y के लेफ्ट में तो ग्राफ बनेगा नहीं क्योंकि इसकी राइट डोमेन ने में। मना कर दिया। हाँ, राइट में बनेगा। ग्राफ कैसे जाएगा? इस बार ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। 0 से जैसे ही थोड़ा ज्यादा होंगे, क्योंकि y एक्सिस पूरा कवर करना है, क्योंकि रेंज रियल नंबर है। तो इस बार ग्राफ कैसे बनेगा मैं बना देता हूं ऐसे। ये ग्राफ बना बच्चे। ये ग्राफ किसका है? log ऑफ x बेस 2 का ग्राफ यही बनेगा। log ऑफ x बेस 10 का ग्राफ यही बनेगा। log ऑफ x बेस e का ग्राफ यही बनेगा। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, और बेस जब भी x से बड़ा होगा तो ग्राफ यही बनेगा। जल्दी करो। तो ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। जैसे उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जैसे फिजिक्स वाले सर ने आपको d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई बताया है, वो 1/x होता है। और हमसे कोई पूछ ले कि एट x इक्वल टू 2 बताओ, तो x की जगह 2 डाल देंगे, 1/2। बोला था ये आंसर लिखोगे तो ठीक माना जाएगा। लेकिन अगर हमसे कोई एट x इक्वल टू -2 पूछ लेता और हम x की जगह -2 डाल देते तो ये गलत होता। क्यों गलत होता भाई विजय? जल्दी बोल। क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन सिर्फ अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, सिर्फ अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल है, और x की निगेटिव वैल्यू उसकी डोमेन में है ही नहीं, तो ये -2 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं। इस वजह से यही जवाब x इक्वल टू -2 पे अगर आप -1/2 देते तो आंसर आपका गलत होता। तो log ऑफ x बेस जो e आपने 1/x पढ़ा है, ये कब वैलिड है? जब x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू में वैलिड है, अपने डोमेन में, जो उसकी डोमेन थी। तो शायद ये भी सीख गया हूं। चलिए, अच्छी बात है। चलो ग्राफ बना लो भाई, फिर तुम्हें और कुछ सिखाएं। तब तक मैं पानी पी के आता हूं भाई। चलो भाई देखते हैं। तो आगे का, तो बेटा इस पे इनइक्वलिटी कैसे हैंडल करते हैं लॉग में, बड़ा खेल है, समझिए। छोटी मोटी इनइक्वलिटी तो आप अभी हैंडल कर लोगे। जैसे मान लो ये ग्राफ पड़ा है हमारे सामने, और ये सिर्फ एक का ग्राफ नहीं है। जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। क्यों बनेगा? सब कुछ एक्सप्लेन किया है। चलिए, अब मान लो यही क्वेश्चन पड़ा है, और इसी क्वेश्चन में हमसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं भाई। ऑलरेडी ट्रिगो में बता चुका हूं, देखते हैं कौन कर पाता है। क्वेश्चन बोला गया सॉल्व log ऑफ x बेस a ग्रेटर देन 0। बेस अंडरस्टूड है हमारा 1 से बड़ा है, तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका? कौन बताएगा भाई? आदित्य आप बताओ बच्चे।
आएगा बे, खत्म हो गया तुम्हारा। जल्दी करो बच्चा। दिव्या तुम बोलो भाई, 122 नंबर लाती हो, 125 लाई हो, पता नहीं कितने लाई हो, बोलो इसका क्या आंसर होगा। 2 to infinity. कितना? 2 to infinity. ए टू इन्फिनिटी। चुप कर लड़की। 2. ना बे, कहाँ जा रहे हो? ना ना ना, कोई कोई नहीं, गाड़ी से बिल्कुल नहीं, पैदल जाओ। जिस लायक वैसे तुमको किया जाएगा, लड़वाई लड़वा रहे हो तुम इन दोनों में, चलो। हाँ गलत तुम्हारा, गलत जवाब बच्चे। क्यों गलत है देखिए, सीखो। उसका नमक पीना पड़ेगा। हाँ, लॉग ऑफ एक्स बेस ए ग्रेटर देन 0 क्या है मेरे पास, सीख लड़की, पगल गया कहीं। मतलब लॉग पॉजिटिव होना चाहिए, सीखें। तो x की वैल्यू सॉल्व करने का मतलब, तो x की वैल्यू सब लोग जानते हो, x की वो वैल्यू जब लॉग पॉजिटिव हो। लॉग कोई हम लोग y बोलते हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाता हूं। यानी कि y ग्रेटर देन 0, सब पढ़ाया था तुम्हें जब वो पढ़ा रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, लेकिन दिमाग ही नहीं काम करता है। अब बताओ दिव्या, y पॉजिटिव है तब x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ग्राफ देख के बताओ। अगर y पॉजिटिव है तो x एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक मूव कर रहा है, तुम बताओ विजय। 0 to infinity. अरे तुम भी डफर हो कसम से यार। तुम बताओ आदित्य खंडेरकर। Minus infinity to infinity. और बड़े डफर हो गए। अमृता तुम बताओ। नम्रता तुम भी बता सकती हो, कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग, सिर्फ भक्का की तरह बैठे रहते हो। 1 to infinity. तुम बताओ अमृता। 1 to infinity. इसके नंबर ज्यादा नहीं, तुम्हें मक्कारों के नंबर ज्यादा आएंगे। गुड, शाबाश बच्चे, दोनों लड़कियां सही हैं हमारी, नम्रता और अमृता दोनों। y ग्रेटर देन 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खूब ग्राफ बताए थे, वहां भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के आया वहां भी बताया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तुमको। लॉग बोला सॉल्व दिस, लॉग ऑफ एक्स बेस ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना, x की वो वैल्यू जब लॉग पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0। लॉग का मतलब y पॉजिटिव, y पॉजिटिव कहां होता है, x एक्सिस के ऊपर, ये तो पता ही होगा रे, कि रटते हो अकेले। x पॉजिटिव होता कहां है, अरे तुम्हारा क्या नाम सबकल, अभिजीत बेटा दूसरे वाली आईडी में जाओगा, दे कहीं के यार, मूर्ख है सभी। एक तो वैसे भी इतनी टेंशन है कोरोना की वजह से, ये सब और महामूर्ख लो, इसे लोग आइटम हमारे पास है 4-5। तुम भी लोग इसी बात थोड़ी, तुम में भी 2-3 है। y पॉजिटिव है तो x की वैल्यू, अब बताओ दिव्या क्या होगी। y पॉजिटिव है तो ग्राफ x एक्सिस में कहां से कहां तक जा रहा है, दिव्या बोलो। ग्राफ 1 to infinity. हाँ, तो समझ में नहीं आता एक बार में तुमको, 1 to infinity बड़ी हो गई हो। विजय सुधर जा भाई, तू यार गधे कहीं के। जब x एक्सिस में ग्राफ कहां, y पॉजिटिव y पॉजिटिव कहां होता है, x एक्सिस के ऊपर, तो उस समय x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है। ऑब्वियस था। तुम्हें क्या दिख रहा था रे, x ग्रेटर देन 1, आदित्य साहब बिल्कुल कगार पे हो।
सिद्धि तुमको बच्चे बात समझ में आ गई है? हाँ सर। हाँ, अच्छा, तो ये आंसर होगा बच्चे हैं, लिख लो सब लोग। बेस हमारा चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 16 हो, चाहे 19 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो तो अंडरस्टूड है कि log ऑफ x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, वो पिछले में लिखा चुका हूं, इसमें भी लिख लेना दिल करे तो। अब जल्दी से जवाब देना इसका। निकिता राउत, माइक चालू करो अपना तुरंत, नहीं तो फिर तुम घंटा वहां लगाती हो। माइक चालू किया अपना? हाँ सर। चल दीदी बता फिर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सॉल्व log ऑफ x बेस से लेस देन 0, क्या जवाब दोगी? log निगेटिव तो x की वैल्यू, log निगेटिव कहां होता है? जल्दी बोलो। फेल। तुम बताओ सिद्धि, x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -∞ to 0। चल बेवकूफ कहेंगे, कहां 0? लॉग, दिव्या तुम बताओ बच्चे, y निगेटिव हो तब x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, तब x एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक बन रहा है? 0 to 1। सही। y निगेटिव तो ग्राफ कहां है? y निगेटिव, निगेटिव कहां होता है? y x एक्सिस के नीचे। जब ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तब x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 to 1। तो आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख देंगे, x बिलोंग्स टू 0 to 1। निकिता सुधर नहीं रही हो तो। तुम्हारी छोटी बहन कितनी होशियार है, नम्रता, वो बता रही थी खट खट। उसकी दीदी का नाम निकिता ही है, नम्रता की। ये नम्रता निकिता घर में पढ़ती है कि नहीं है? पढ़ती है सर। नहीं, ये कौन बोला? ये नम्रता बोली? नम्रता तो नहीं बोली। ये नम्रता दीदी बहुत धीरे बोलती है। चलो गुड। एक है ना 11th 12वीं की बच्ची अपने यहाँ, नम्रता उपाध्याय, उसकी दीदी भी क्लास 12th में है। और यहाँ तुम बड़ी दीदी होकर उसकी नाक कटा रही हो तुम। चलिए, ये ग्राफ पड़ा है सामने, अब जवाब देना। सिद्धि तुम ही बताओ सबसे पहले, गलत गलत सब जवाब देती हो। अभी देखना, इसी को तो मैं ग्राफिकली सॉल्व, अभी मैथ्स लगाऊंगा तो मैथ्स भी कितनी प्यारी लगेगी इसमें, देखना भाई। जैसे मान लो ये केस है हमारा, केस क्या है? बेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। इसके बिहाफ पे बताओ, क्वेश्चन दिया गया सॉल्व log ऑफ x बेस a ग्रेटर देन 0। चल बता भाई ओमकार, क्या आंसर आएगा? ओमकार 120। चल भाई डफर, गधे कहेंगे। तुम बताओ दिव्या, इस ग्राफ के हिसाब से जवाब दो। दिव्या जल्दी बोल बच्चे। 120। अरे पगलिया हो तुम भी कसम से यार, नालायक दिखता नहीं तो इसको कुछ। विजय तुम बताओ, विजय बोल दे काका। Infinity to 1। अरे पगलवा यार, तुम बताओ भाई आदित्य खंडेरकर। 0 to 1। भाई लॉग पॉजिटिव, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है। नहीं सुधर रहे हो तुम लोग यार। ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ये आंसर आएगा 0 to 1। एक क्वेश्चन का जवाब तुमने दिव्या अभी तक ठीक नहीं दिया, हद पार की हो भाई। चल
लॉग ऑफ एक्स बेस से लेस देन 0 प्रतीक्षा बताओ, इसको सॉल्व करने को बोला तो सर 1 to 0। अरे पगली 1 to इन्फिनिटी लड़की। हाँ x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? x की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है, तब लॉग निगेटिव है। लॉग निगेटिव का मतलब y निगेटिव, y निगेटिव का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बिलो। ग्राफ जब एक्स एक्सिस के बिलो है तब x की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ग्राफ बन रहा है। तो x ग्रेटर देन 1 मीनिंग x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। सब दुखी किए वो लड़कियों तो नम्रता और अमूर्ता को छोड़कर। आर्या होती तो और पगलिया बनती हो, वही है थोड़ी बहुत तो 90% तो है ही है वो। चलिए ये तो हो गई ग्राफ से देखने की बात। एक बार फिर से देखो बच्चे, कोई डाउट हो तो मैं बताऊं आपको क्यों लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ये बना। जब बेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 था, इसकी इनइक्वालिटी ग्राफ से सॉल्व करने पर यही आएगी। क्यों यही सॉल्यूशन आया? जल्दी कर बच्चा। दोबारा बताऊं बच्चे? ओमकार बोल भाई। आदित्य पाटने, आदित्य नहीं नहीं सर। पढ़ते रहो बच्चे भाई, बहुत मेहनत चाहिए। ओके, यश तो चला ही गया होगा, पक्का कंफर्म है, उसका तो कोई दो राय नहीं है। गया महामूर्ख है भाई हमारा ये। क्या बताएं इन सबको ना, मार डंडे सुझा के धर दूं, लगता है नाक कान काट के फेंक दूं सबके, सूप नखा बना दूं, पुरुषों की सूप नखा बना दूं सबको मैं। चलिए अब थोड़ा और देखें मैथ्स का क्या रूल है? अच्छा बच्चे समझो, अब हमने एक वर्ड तो 2-3 दिन से पढ़ा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मैथ्स में क्या रोल है? वो तो ठीक है, ग्राफ से तो दिख गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो ग्राफ जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा वैसे वैसे y नीचे आता रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जैसे x बढ़ेगा वैसे y इंक्रीज करेगा। लेकिन इन चीजों का मतलब क्या है, हैं? वो आप सीखें पूरी ईमानदारी से कि अच्छा समझो बच्चे, मान लिया कि जो fx है हमारा इस कोई लिखेगा नहीं, इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये मान लो हमको पता है fx क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर गिवन है इफ x1 ग्रेटर देन x2, x1 x2 से बड़ा है, तो फिर ये क्या इंप्लाई करेगा? fx1 और fx2, fx1 बड़ा होगा fx2 से कि fx1 लेस होगा fx2 से? बोलो बच्चे, दिव्या तुम ही बताओ बच्चे। अगर हमें ये पता है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और फंक्शन का मतलब fx, x1 ग्रेटर देन x2, तो fx1 ग्रेटर देन होगा fx2 से कि लेस देन होगा? नहीं बताओगे तब भी कुछ नहीं कहूंगा, बताओ। ग्रेटर। ग्रेटर क्यों? सही है जवाब, क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियस है भाई, x1 ग्रेटर देन और फंक्शन का नेचर क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब x की वैल्यू बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होगी।
यही तो रूल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। जैसे चलो और एक्सप्लेन किए देता हूं। जैसे हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ध्यान देंगे आप, उसमें पढ़ा था 2 रेज़ टू द पावर x, ये हमारा फंक्शन था, ध्यान देना बच्चे। अब जैसे हमने देखा कि जो 4 है वो 1 से बड़ा होता है, जानते हैं सभी लोग। 4 जो है वो 1 से बड़ा है, तो बताओ f4 कितना हो जाएगा? fx इतना है तो f4 कितना हो जाएगा? x की जगह पे 4 डाल देंगे। f1 कितना हो जाएगा? x की जगह पे 1 डाल देंगे। तो ये हो गया 16 और ये आया 2, तो कौन बड़ा है? 16 बड़ा है, तो f4 f1 से बड़ा होगा। समझे कि नहीं बच्चे? यानी कि अगर हमें ये पता है, हमें कई बार पता होगा कि अगर हमें नोन है कि फंक्शन इज एन या इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और x1 ग्रेटर देन x2 लिखा है, तो फिर सेम इनइक्वालिटी फंक्शंस के लिए भी होगी। जैसी x के लिए इनइक्वालिटी होगी वैसी ही इनइक्वालिटी फंक्शन के लिए होगी, या वाइस वर्सा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चे, अभी देखना इसका कितना रिच एप्लीकेशन होगा। ये बात समझ में तो आई गई होगी कि सर ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, एग्जाम्पल सामने पड़ा है, लॉजिकली भी समझ में आता है। ओके, तो इसको नोट करो बच्चे, नोट करके लिख लो, चाहे ऐसे पॉइंट बना के लिख लो। वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 है